अब यहां से बेटा हम 81वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम देख लेते हैं दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल देखिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीसीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज बेटा जिनका अष्टक अपूर्ण है। अब सोचिए, सभी स्पीसीज क्या चाहती हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती हैं जिससे वो स्टेबल हो जाए। अब ऐसी स्पीसीज है जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब अपूर्ण है उनका ऑक्टेट। अब जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो क्या करना चाहेंगी? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगी। और ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति लव उनका फाइल नेचर हो गया। भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। ठीक, अनस्टेबल ये कब होंगी? जब ऑक्टेट, अब ये मान लो मैं बनाना चाहूं अनस्टेबल से स्टेबल, तो अनस्टेबल से स्टेबल कब होंगी? जब इनका ऑक्टेट बेटा कंप्लीट होगा। ऑक्टेट होगा कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें। तो सोचिए, जब कोई चीज अनस्टेबल है तो उसकी लालसा होगी जल्दी से जल्दी स्टेबल होने की। और जल्दी से जल्दी स्टेबल कब हो सकती है? जब जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। और जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफाइल। तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा सिंगल लाइन कि जितनी भी स्पीसीज हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो सभी स्पीसीज, यहां पर सभी लिखा है हमने, वे सभी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। लिख दीजिए बेटा, समझा दिया। अब रिटन वर्क, all incomplete ऑक्टेट वाली स्पीसीज, ऑल इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। ऑल इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा, जैसे BF3 AlCl3 BeCl2 CH3 यानी कि मैथिल फ्री रेडिकल SnCl2 PTC। सभी स्पीसीज में हमने ये देखेंगे बेटा कि ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। देखा गया आप, ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। BF3 में सेंट्रल एटम है बी मतलब बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यानी कि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक, ये है बैलेंस सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। कितने? 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 1s2 और 2p1 है इलेक्ट्रॉन इसके पास। अभी 3 करने हैं 8, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। तो देखो जरा, अब बेटा
क्या करें हम, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो ये केस आ जाएगा, चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से फॉलो हो जाएगा, इसमें एक्साइटेड हो जाएगा। अभी ये पूरा खाली है और ये दो, तीन में एक एक आ सकता है, तो एफ बी एफ थ्री आएगा, मतलब इसमें एफ का आ जाएगा, इसमें एफ का आ जाएगा, इसमें तीन एफ ने कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि तीन इसके खुद के दो एक तीन और तीन एफ से ले लिए इसने, एक एफ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तीन एफ से तीन ले लेगा, तो छह हो गए इसके पास, इसकी बैलेंस सेल में छह इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका तो सिक्स सेट कंप्लीट है, ऑक्टेट नहीं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी से दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करना चाहेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो सभी में यही केस आने वाला है, सभी में यही कंडीशन आने वाली है, यहाँ पर भी यही केस है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्टेट 8 से कंप्लीट होता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। अच्छा, इन सभी में बेटा बैक एंड डी ऑर्बिटल भी होते हैं, इन सभी में तो बैक एंड डी ऑर्बिटल है, इनमें है, इनमें है, ठीक है, इनमें के पास बैक एंड पी ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के रखने के लिए स्पेस भी खाली है और इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, होते ही हैं, मैंने ये बात दिया है, ऑल इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। हो गया, अब आगे देखते हैं बेटा, दूसरे क्लास पढ़ लिया हमने, तीसरा कैटेगरी या तीसरा क्लास पढ़ते हैं हम, लुईस एसिड्स, लुईस एसिड्स, ये सेंटेंस बताओ बेटा, ऑल सभी लुईस एसिड्स, सभी लुईस एसिड्स, सभी लुईस अम्ल, सभी लुईस एसिड्स, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अर्थात सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन ये हिंदी में लिखेंगे बेटा, ठीक है, लेकिन बट सभी सभी लुईस एसिड, सभी लुईस एसिड, सभी लुईस एसिड्स, सॉरी, सभी लुईस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होते हैं, लुईस एसिड नहीं होते हैं। यहां पे दो सेंटेंस आ गए बेटा, समझे आप, हमने बोला है सभी लुईस एसिड, दुनिया में जितने भी लुईस अम्ल है ना वो सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते, मतलब ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल फाइल बट नॉट वाइस वर्सा। इस बात को समझे, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि लुईस एसिड क्या है, लुईस एसिड्स क्या होते हैं तो समझा दें लुईस अम्ल क्या होते हैं बेटा, बे स्पीसीज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, बे स्पीसीज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं लुईस अम्ल कहलाती हैं। अब सोचिए बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, लुईस एसिड भी है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, अर्थात सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होते। ये मतलब क्या है, सभी लुईस एसिड जब इलेक्ट्रोफाइल हो रहे हैं तो सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि सोचिए बेटा,
CH3 CH3 फ्री रेडिकल है बेटा, कार्बन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल तो है। हमने आपको इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल में लिखवाया है, इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड में हमने क्या कहा है, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर, पेयर में होता है युग्म, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जो पूरा एक युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं लुईस एसिड। तो यहाँ युग्म एक्सेप्ट कहाँ किया, यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ही ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा क्या, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 9 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा और ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड तो नहीं है क्योंकि ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं बेटा ऑल लुईस एसिड्स। अब जितने भी लुईस एसिड आप पढ़ोगे, कोई भी लुईस एसिड उठा लो, सब इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं हो सकते। एग्जांपल हमने लिखवा दिया, ये लुईस एसिड नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है केवल। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास है बेटा, अभी एक क्लास हो रही है, पोलर। पोलर मतलब ध्रुवीय, पोलर फंक्शनल ग्रुप, पोलर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, पोलर फंक्शनल ग्रुप ध्रुवीय फंक्शनल, मतलब फंक्शनल का हिंदी पता नहीं चला। पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले क्रियात्मक कहते हैं, ध्रुवीय क्रियात्मक समूह वाले मॉलिक्यूल, फंक्शनल को कहते हैं क्रियात्मक। पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल, पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल मतलब जैसे ये CO है, CN है, पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल है बेटा। कैसे मॉलिक्यूल है? पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब है एटम अलग अलग हो, तो जब सोचिए एटम अलग अलग हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को ज्यादा खींच लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा। इसका मतलब एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहेगा, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर इलेक्ट्रोफाइल, जबकि पार्शियल नेगेटिव वाला सेंटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो है पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रोफाइल तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर लेते हैं। तो लिख दीजिए, ये मॉलिक्यूल जो अभी बता रहे पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल तथा न्यूक्लियोफाइल। अब बस पहचानना होगा हमें कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है। ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। हो गया बेटा। अब आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, नोट में लिख देंगे सभी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अब हमने चारों प्रकार के अपने इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिए, 4 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया है। जनरली हमने सभी इलेक्ट्रोफाइल को कंसीडर कर लिया, ठीक है। और भी हो सकते हैं वैसे। सभी इलेक्ट्रोफाइल बेटा कौन से सेंटर पर अटैक करते होंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन की भरमार हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। सभी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन के धनी, इलेक्ट्रॉन रिच जो सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर सभी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखेंगे हम बेटा न्यूक्लियोफाइल।